सीट नंबर 7 बिहार पुलिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। कहता है औसत का चयन करना है। कहता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षु कहा गया। सही है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। सही है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। गलत है, 15 वर्ष होता है। चलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे है संगम। कहता है कि किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोलव की पत्नी कुनंगिनी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो आपका हो जाएगा आंसर शिल्पादिकारम। आगे चलते हैं। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? उसे गुप्त काल में जो था अपहृत कहा जाता था। आगे है आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इकता प्रथा प्रारंभ करने के बाद इससे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? दिया जाता है आपको फिरोज शाह तुगलक को। आगे है अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीबी में किस देश की शासिका थी? तो खान देश का। आपका आंसर हो जाएगा यानी कि हो जाएगा आपका दौलताबाद। कहाँ? दौलताबाद। आगे चलते हैं। आगे खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध हुआ था आपका 1707 में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे कि डच्चों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ खोला था? तो खोला था आपके मछलीपट्टनम में। आगे चलते हैं। महाराणा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेशी मंत्री एवं वित्त मंत्री कौन थे? 8 हो जाएगा आपका बी, यानी कि फ़कीर अजीमुद्दीन और दीनानाथ। आगे चलते हैं। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद ने था। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो किया गया था आपका नागपुर अधिवेशन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? देख लेते हैं। देव समाज का हुआ था, बेलूर मठ का हुआ था, शारदा किसका नहीं हुआ था? शारदा सदन नहीं हुआ था, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्ग्रेशन का हुआ था। आगे चलते हैं। औसत मिलन का चयन करना है। आगे है काकरकोट वंश। 12 हो जाएगा आंसर काकरकोट वंश। दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का अवंती वर्मन और लोहार वंश का संग्राम राज। सही है। बाकी गढ़वाल वंश का वासुदेवी। गलत है। आगे चलते हैं। राइट्स ऑफ मैन कॉमसेन नामक पत्रिका किसने लिखा था? टॉमस पेन ने। आगे चलते हैं। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह किसने कहा था? जोसेफ मेजनी ने कहा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर। औसत कथन का चयन करना है। 16 हो जाएगा आपका। कहता है कि स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात चंबेंदी नदी पर है, आसमानबंदी नदी पर है और करीबा बांध आपका नील नदी पर नहीं है। गलत हो जाएगा आपका डी। करीबा बांध आपका हो जाएगा टोन्स नदी पर होना। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव दक्षिण अफ्रीका जिसको बोलते हैं। आगे है जम्मू से कश्मीर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया गया था? बनिहार दर्रा। आगे चलते हैं। 19 हो जाएगा आपका कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? कौन पूर्वी तट पर नहीं है? नन्हा सेवा नहीं है। बाकी बात पाराद्वीप, एन्नौर और तूतीकोरिन है। आगे चलते हैं। कुमुदुवती, वर्धा और मगारी किस हिंद तथा मगारी हिंद में किसकी सहायक नदियां हैं? तो हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका चोलामू झील। आगे चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी में के संबंध में कौन सा कथन सत्य और सत्य है? चयन करना है। आपका 22 होगा। इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। सही है। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है। सही है। आगे चलते हैं। केरोलिन के कारण यह रंग सफ़ेद होता है। सही है। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यही गलत है। आगे चलते हैं। आगे कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम तीसरी समझ दूसरी हुआ था? तो आपका हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका सी। 23 हो जाएगा सी, मतलब हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा डी, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट। आगे चलते हैं। कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? कौन सी परियोजना नहीं है? तो आपका पंचमपाद है, मालपड़वा है, भद्रा है और पूर्णा परियोजना नहीं है। आगे है कि बासी जनजाति किस राज्य के व केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं? तो बासी करता है निवास कहाँ?
25 हो जाएगा आपका बी यानी कि लक्षद्वीप में। आगे किसका मिलान गलत है? 26 हो जाएगा डी यानी कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72, राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करते 123 और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है 143 के तहत, जो ये गलत है, डी नंबर। आगे कि सुमिलित मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में, आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र टैगोर 1866 में, भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन 1866 में, ठीक। और आ जाएगा आपका साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1878 में। आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 26 हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। 26 हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए भारतीय संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें थे? तो सीट था आपका 73। आगे मिलान करें, इस मिलान कर लेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम संवैधानिक संशोधन 51, 10वीं 52वां संविधान 185, 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1993, 12वां 1993, 74वां। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? ये आपका हो जाएगा मतलब कौन शामिल नहीं होते हैं, बाकी बात 30 के डी हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा सी। 3 और 4 नहीं होगा, बाकी बात सब होगा। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। आगे चलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि 3, 4 नहीं होते हैं, यानी कि विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य। आगे चलते हैं। आगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? किसका नहीं? अंडमान निकोबार का है। चलिए सही है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, ठीक। अब आगे नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग गठन 2015 में किया गया मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। यह सरकार के थिंक टैंक है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे, यानी कि 34 हो जाएगा डी। चलिए आगे हम कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान होता है? 42वां। आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? 36 हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव को। मार कोशिश कर रहे थे आचार्य नरेंद्र देव। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किसने किया था? तो आपका क्या था? नॉर्मन बोरलॉग ने। 36 हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा ए मोसानोबु फुकुओका। आगे चलते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? 38 हो जाएगा आपका ए यानी कि जैव सुरक्षा समझौता से। सतत विकास के लिए आवश्यक है। 39 हो जाएगा आपका डी यानी कि सभी जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषक निरोध, नियंत्रण, संतुलन, निर्धनता को घटाना, ये सभी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक। इकाई और चाल। वाट हो जाएगा शक्ति का। नॉट हो जाएगा आपका नौ संचालक। समुद्री मील हो जाएगा नॉटिकल मील होगा समुद्री मील का। और कैलोरी हो जाएगा उसमें आपका 40 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। हरे व लाल रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला बनता है ना। 40। चलिए आगे चलते हैं। 40 का सी हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका डी 41। अब तो लेंस हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है? 42 हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रम कूलम्ब का नियम था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। 45 से परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर काम करता है। विनियमितता रोग हो जाता है आपका मरकरी पारा के कमी अधिकता सेवन से। आगे है WWT बर्सनी ने किया था WW की खोज। आगे है 48 से 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? आपका बनता है यौगिक। आगे है यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या 146 किसके उत्सर्जन के से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा। 50 हो जाएगा आपका बी। अब आगे है मीथेन अणु होते हैं एकल संयोजक बंधन। अब आगे चलते हैं। 52 कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण की परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, मोसले ने कहा था। 53 क्या है? 53 है पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फिनोरोगेम्स में। आगे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटकर ने। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि निर्जा रोग सेब में होता है।
पार्श्व विभाजक उत्तरदायित्व है वृक्ष की मोटाई एवं वृद्धि के लिए, मतलब हो जाएगा आपका 58 का बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे जेलीफिश किस संघ का आता है? जेलीफिश आ जाता है आपका 59 का, हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, यानी कि निडेरिया में आ जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है ऑक्सीजन का परिवहन। आगे विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? टेंडन। अस्थि पेशी को टेंडन और अस्टियोस्टी को लिगामेंट। कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल था? पुनीत अरोरा। 63 हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। 64 हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में नहीं रेखा? पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियेना होगा आपका। 65 हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा ए, यानी कि बगदाद। कहाँ हो जाएगा? बगदाद। आगे चलते हैं। लेक्चर्स कहते हैं कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक कौन थे? 67 हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा विवेकानंद। अच्छा 66 सा उस्ताद बिंदु शाह किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? तो आपका 66 हो जाएगा सारंगीस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? तो हो जाएगा आपका देहरादून होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती चैंपियन कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था? साक्षी मलिक। चलिए सही है, आगे चलते हैं। कहता है कि वियतनाम किस देश की राजधानी है? तो वही 70 हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा बी, यानी कि 70 हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा आपका लाओस का। अब आगे अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था? एम लम्सडेन, हॉकी 1961 में। आगे चल 1961 आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित, मतलब स्थापना कब हुआ था? ठीक 72 का आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा 73 हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा डी 1945 में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। आगे है 75 राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? राइट्स ब्रिटेन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है आगे किस राज्य के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है? देख लेते हैं किसका नाम बदल कर किया गया है। 77 हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा आपका, यानी कि डी के हो जाएगा बिहार का। सुधार गृह बिहार रखा। आगे हाल ही में किस देश ने 77 ने 76 हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने इटली को हरा करके अपना पहला फीफा अंडर T20 विश्व कप जीता है? तो जान लीजिए हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। 77 का बी हो जाएगा, यानी कि उरुग्वे। आगे हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो 78 हो जाएगा आपका डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा सी, भगवान हनुमान। आगे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट नगर श्रेणी में कितने राज्य? 80 हो जाएगा आपका 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। आगे चलते हैं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50, इसका अनुपात निकलेगा 4:5 आएगा। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं का योग 196 है, तो जोड़िएगा जब आपको तो हो जाएगा 49 बराबर 196, तो हो जाएगा आपका काटकुट को 4 का आप गुना कर दे 15 15 चौके 60। आगे एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, ठीक, तो फिर परंतु 8 घंटा प्रति घंटा जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके दफ्तर की दूरी कितनी है? जब आप निकालिएगा 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 10 मीटर। आगे चलते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो कितने इसी दर से या कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? 84 हो जाएगा आपका, यानी कि 84 हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा 10 वर्ष। आगे चलते हैं 10 किलोमीटर आगे है। एक पतंग पृथ्वी से जो है आपका 75 मीटर सर्वोच्च ऊंचाई पर खड़ी रही है तथा पतंग की डोरी फर्श के तरल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? जब आप निकालिएगा 85 हो जाएगा आंसर बी यानी कि 50√3। आगे चलते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देता है। जब भी निकालिएगा तो आपको 86 का आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा 40। ठीक। प्रारंभ व्यक्ति का काम में लगा समय आप जान लीजिए 40 हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 नंबर देखते हैं। 87 है कि 8005 प्रति वर्ष 61 आंसर इसका हो जाएगा। निकालिएगा तब 87 हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु इतना 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 है तो इसका पूछता है कि वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। वर्तमान और पहले वाला देने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4056। चलिए आगे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है तो 306 आदमी काट दे दिए तो हो जाएगा आपका निकालिएगा तो आपको हो जाएगा करीब करीब ए नंबर हो जाएगा 89 का हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा यानी कि 288 पाई घन सेंटीमीटर। आगे है साइन इतना आपका आंसर 2 हो जाएगा 90 बी हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। आगे चलते हैं 2 कोसेक थीटा। आगे चलते हैं अधों का लेना न माधों को देना तो इसका हो जाएगा 91 के ए हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। समास के पदों को अलग करने की क्या कहते हैं? विग्रह। आगे संकर शब्द का अर्थ होता है 93 हो जाएगा आपका यानी कि डी हो जाएगा 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना शब्द। आगे प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया है? 94 हो जाएगा आपका यानी कि डी हो जाएगा यानी कि डी में रखिए ना क्या हो जाएगा कालवाचक। आगे चलते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? निह जोड़ धन विसर्ग संधि। ठीक। 95 96 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर द गिवेन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फेयर ऑफ हाइट्स इसका हो जाएगा बी ने एक्रोफोबिया। आगे चलते हैं 97 देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो कैस्ट 97 हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी कि जस्टिस गलत है जस्टिस डबल एस होना चाहिए। आगे चलते हैं जस्टिस सी नहीं एस ही हो जाए। आगे कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। राम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम इसका हो जाना चाहिए 98 का आपका हो जाएगा सी यानी कि नॉट। चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स 99 हो जाएगा आपका सी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएटिव ए सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आर यू किडिंग आपका हो जाएगा आंसर बी यानी कि जोकिंग। चलिए आज यहीं तक।